Hello students, welcome you all in this YouTube channel. Today we are going to discuss our class 9th biology chapter number 13, which is why do we fall ill. So let us start this chapter. So what is the meaning of this chapter, that why do we fall ill, कि हम सब बीमार क्यों होते हैं. तो इसको समझने के लिए हमें पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानना होगा. सो हमारी पहली टर्म आती है अबाउट दिस हेल्थ. हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य. हेल्थ क्या होता है? हेल्थ मीन्स अ कंप्लीट स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ अ पर्सन. कि अगर एक पर्सन पूरी तरीके से फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से, मेंटल का मतलब मानसिक रूप से और सोशल का मतलब सामाजिक रूप से, अगर एक व्यक्ति फिजिकली, मेंटली एंड सोशली तीनों तरह से बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल एक्टिव है, दैट मीन्स ही इज़ अ हेल्दी पर्सन. नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट आर द कंडीशंस फॉर गुड हेल्थ. एक अच्छी हेल्थ के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी एक पर्सन जो है वो हेल्दी है या नहीं है. तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं. पहली कंडीशंस क्या होती हैं? फिजिकल हेल्थ, ठीक है, सोशल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, ठीक है. अगर एक पर्सन फिजिकली, सोशली या मेंटली तीनों तरह से हेल्दी है, ठीक है. नेक्स्ट क्या आती है कि कोई भी पर्सन अगर एक गुड हेल्थ को अटेन करना चाहता है, सो न्यूट्रिशियस डाइट, ठीक है, पौष्टिक भोजन जिसको आप बोलते हो, बिकॉज आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो न्यूट्रिशियस डाइट इज़ ए कंडीशन फॉर गुड हेल्थ. कि अगर हम गुड हेल्थ को अचीव करना चाहते हैं, सो वी हैव टू टेक न्यूट्रिशियस डाइट. नेक्स्ट क्या आता है? हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, वो एनवायरनमेंट आपका पर्सनल एनवायरनमेंट मीन्स जहाँ आप रहते हैं उसके सराउंडिंग्स में क्लीनिनेस कैसी है, ठीक है, जो पर्सनल हाइजीन होता है. एंड एज वेल एज आवर सोशल एनवायरनमेंट. सोशल एनवायरनमेंट मतलब हमारे सराउंडिंग्स की कंडीशंस कैसी हैं. तो वो सभी फैक्टर मिलके हमारी गुड हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी कंडीशंस में हम रहेंगे उतना ही हमारी हेल्थ के ऊपर एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा. सो हमारी गुड हेल्थ की कंडीशंस क्या हैं? न्यूट्रिशियस डाइट है, उसके अंदर पर्सनल हाइजीन है, सोशल एनवायरनमेंट है, एज वेल एज गुड एंड जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, क्योंकि हमारी अगर इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी होंगी तो हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आता है अबाउट द पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ. जो पर्सनल हेल्थ होती है वो हमारी खुद की हेल्थ, ठीक है, जो अभी हमने बात की है कि अगर एक पर्सन फिजिकली बिल्कुल उसको कोई डिसीज़ नहीं है, मेंटली वो बिल्कुल ठीक है, मतलब उसके माइंड पे किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है, एंड सोशली ऑल्सो. तो हमारी जो हेल्थ होती है, हमारी हेल्थ पे ना केवल हमारी जो मतलब इंटरनल बॉडी है, उसके साथ साथ सराउंडिंग्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारी सराउंडिंग की कंडीशंस हमारी गुड हेल्थ को डिटरमाइन करती हैं. जितनी अच्छी हम हाइजेनिक कंडीशंस में रहेंगे, हमारा सराउंडिंग्स, नेबरहुड जितना साफ़ होगा, उतना ही डिसीज़ेस के स्प्रेड होने की पॉसिबिलिटी कम होगी. जितनी बीमारियां हमारे सराउंडिंग्स में कम फैलेंगी, उतना ही हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं. तो जो पर्सनल और कम्युनिटी हेल्थ है, ये दोनों बिल्कुल इंटर रिलेटेड होते हैं, क्योंकि हमारे स्वस्थ रहने में हमें खुद को साफ़ रखना, घर को साफ़ रखना, उसके साथ साथ हमारी जो सराउंडिंग्स हैं, ठीक है, उसका, हमारी कम्युनिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है. क्योंकि हम जो भी फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट करते हैं या कुछ भी, अगर हम एक पर्सन जो है वो एक सोशल पर्सन होता है, ठीक है, सोशल पर्सन एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वो सोसाइटी के साथ मिलकर बहुत सारे फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करता है, या बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम ऐसा करते हैं जो हमें अपनी सोसाइटी से जोड़ती हैं. तो हमारी अच्छी हेल्थ के लिए हमारी पर्सनल हाइजीन एज वेल एज हमारी सोशल एनवायरनमेंट, दोनों बातें ही मैटर करती हैं. सो दिस इज़ दैट हाउ पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ बोथ प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल टू डिसाइड द हेल्थ ऑफ अ पर्सन. अगली बात आती है हमारे पास डिसीज़ क्या होते हैं. डिसीज़ का मतलब कोई भी रोग, ठीक है. डिसीज़ मीन्स इफ़ इट इज़ एनी डिस्टर्बेंस और एनी माल फंक्शन विच कोजेज एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट टू अवर बॉडी. कि डिसीज़ का मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट करती है, मतलब किसी ना किसी तरह से जो हमारी मतलब एक काम करने की जो एबिलिटी होती है, जो उसको इफ़ेक्ट डाले, जो उस पर बैड इफ़ेक्ट डाल रही है. मतलब सपोज़ सिंपल कोल्ड हो जाना, कफ हो जाना, तो इससे क्या होगा, जो आप काम अपना 100% अटेंशन से कर सकते थे, लेकिन उस डिसीज़ की वजह से
आप अपने काम में 100% अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज वो जो डिसीज़ है वो आपकी बॉडी के किसी ना किसी पार्ट को इफ़ेक्ट कर रहा है, जो आपकी एफिशिएंसी को कम करता है। सो डिसीज़ का मतलब एनी फंक्शन, एनी माल फंक्शन विच कॉजेस एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट, जो किसी भी तरह से आपकी बॉडी को डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस करे, उसको हम एक डिसीज़ कहेंगे। नेक्स्ट हम डिसीज़ को अगर हम कैटेगराइज करें तो हमारे पास आते हैं 2 टाइप ऑफ डिसीजेस। दीज आर एक्यूट डिसीजेस एंड क्रॉनिक डिसीजेस। वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूट डिसीजेस क्या होते हैं? द डिसीजेस विच लास्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे डिसीजेस जो हमारी बॉडी को थोड़े टाइम के लिए इफ़ेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी जो है वो उन डिसीजेस से जल्दी से रिकवर हो जाती है, मतलब विद इन फ्यू डेज़ और फ्यू वीक्स में हमारी बॉडी जो है अगर उन डिसीजेस से फुली रिकवर हो गई, ठीक है, तो दैट डिसीजेस आर द एक्यूट डिसीजेस। जैसे एग्जांपल्स के लिए कॉमन कोल्ड है, कफ है, टाइफाइड है, मलेरिया है, तो ये ऐसे कुछ डिसीजेस हैं जिनसे हमारी बॉडी कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में बिल्कुल ठीक हो जाती है। इन डिसीजेस का हमारी बॉडी पर एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट या लाइफ टाइम तक ये डिसीजेस हमारे साथ नहीं रहते हैं। सो दो डिसीजेस विच गेट रिकवर्ड इन अ फ्यू टाइम, मतलब कुछ टाइम में, जिनसे हमारी बॉडी जल्दी से रिकवर कर लेती है, उनको हम एक्यूट डिसीजेस कहेंगे। बात की जाए क्रॉनिक डिसीजेस की, तो क्रॉनिक डिसीजेस क्या होते हैं? लॉन्ग टाइम डिसीजेस, मतलब ऐसे डिसीजेस जिनसे हमारी बॉडी को रिकवर होने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, और वी कैन से कि ये जो डिसीजेस होते हैं ये कई बार लाइफ टाइम तक भी हमारी बॉडी के साथ साथ हमारी बॉडी में चलते रहते हैं। मीन्स इट पर्सन टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू रिकवर फ्रॉम दिस डिसीजेस, और कई बार ये डिसीजेस हमारी डेथ का कारण भी बन सकते हैं, बिकॉज अगर पर्सन जो है वो फुली रिकवर नहीं हो पाता उन डिसीजेस से, तो ये धीरे धीरे आपकी बॉडी को इंटरनली जो है वो वीक बनाती जाती है, और अल्टीमेटली दे मे बी द कोज ऑफ आवर डेथ, कि इन डिसीजेस की वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। तो कौन से ऐसे डिसीजेस हैं जिनसे हमारी बॉडी को रिकवर होने में लंबा समय लगता है? तो उसमें आपका है कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ठीक है, जो हाई बीपी या लो बीपी की जो प्रॉब्लम रहती है, और टीबी। तो ऐसे कोई डिसीजेस हैं जिनसे हमारी बॉडी को रिकवर होने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, या कई बार ये लाइफ टाइम तक रहते हैं और हमारी बॉडी फुली रिकवर नहीं हो पाती है। तो ये हमारी बॉडी पर क्रॉनिक डिसीजेस का जो इफ़ेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफ़ी लंबे समय तक रहता है। तो ऐसे डिसीजेस को हम क्रॉनिक डिसीजेस कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर हम डिसीजेस को और अगर किसी तरीके से कैटेगराइज करना चाहें तो वी कैन ऑल्सो कैटेगराइज इट एज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। Diseases can also be categorized as communicable diseases and non-communicable diseases. बेटा communicable diseases क्या होते हैं? Communicable diseases को आप infectious diseases भी बोल सकते हैं, जो एक infected person से एक normal या एक healthy person में spread होते हैं, ठीक है। The diseases which get spread from an infected person to a healthy person, वो spread किसी भी तरीके से हो सकते हैं, थ्रू एयर हो सकते हैं, थ्रू वाटर हो सकते हैं, या डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हो सकते हैं, या इन्फेक्टेड मतलब जो फूड वगैरह हम कई बार खा लेते हैं तो उससे भी हो सकता है। सो जो भी डिसीजेस एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र होते हैं उनको हम कम्युनिकेबल डिसीजेस या फिर इन्फेक्शियस डिसीजेस कहते हैं, और जिनकी वजह से ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे हमारा एयर है, वाटर है, इन्फेक्टेड फूड हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, जो इन कम्युनिकेबल डिसीजेस को एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, तो उनको हम इन्फेक्शियस एजेंट्स कहते हैं, ठीक है। इन्फेक्शियस एजेंट जो डिसीजेस को स्प्रेड करने का काम करते हैं। तो कौन से ऐसे डिसीज़ हैं जो कम्युनिकेबल हैं, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाते हैं? तो इसमें आपका कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, मलेरिया, तो ये आपके कुछ कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं जो किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट के थ्रू एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र होते हैं। अगर बात की जाए बेटा नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की, नॉन कम्युनिकेबल विच आर नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस, तो ये ऐसे डिसीजेस होते हैं
जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स के लिए आपका डायबिटीज़ है, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर। तो ये जो डिसीज़ेज़ होते हैं ये एक हमारी मतलब एक अगर एक किसी पर्सन को है तो ऐसा नहीं है कि अगर हम उसके पास जाएंगे तो वो डिसीज़ेज़ हमें भी हो जाएंगे, नहीं। ये डिसीज़ेज़ जो है वो जेनेटिकली भी आ सकते हैं, मीन्स पेरेंट्स से भी इनहेरिट हो जाते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, या फिर ये जो डिसीज़ेज़ होते हैं ये हमारी बॉडी के किसी मतलब ऑर्गन को इफ़ेक्ट करते हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी में अराइज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र होते हों, नहीं। अगर किसी को कैंसर है तो ये नहीं है कि आप उसके पास जा रहे हो सो यू विल ऑल्सो गेट अफेक्टेड बाय दैट डिसीज़, नो। सो डिसीज़ेज़ जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, दे आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ और वी कैन ऑल्सो से एट नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। नेक्स्ट हम बात करें बेटा कि डिसीज़ेज़ के कारण क्या हैं, जो डिसीज़ेज़ होते हैं, बीमारियां जो हैं वो क्यों फैलती हैं। तो उसके लिए वही है, बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जो डिसीज़ेज़ को स्प्रेड करने का काम करते हैं। वो आपका कंटामिनेटेड एयर हो सकती है, मतलब पोल्यूटेड एयर, पोल्यूटेड वाटर की वजह से, ठीक है, फूड की वजह से, एनिमल्स की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। तो ये कुछ ऐसे हमारे एजेंट्स होते हैं विच बिकम ए कोज ऑफ द वेरियस डिसीज़ेज़, जिनकी वजह से डिसीज़ेज़ जो हैं वो स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं। और कुछ डिसीज़ेज़ जो होते हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी होते हैं, मतलब जो किसी से ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, जो पेरेंट्स से हमारे उसमें जीन्स में ही आते हैं, तो वो डिसीज़ेज़ भी आपके डिसीज़ेज़ का कारण बन सकते हैं। सो दिस इज़ द कोज ऑफ डिसीज़ेज़ कि डिसीज़ेज़ बीमारियां किस वजह से फैलती हैं। अगर हम बात करें बेटा कोई भी डिसीज़ अगर आपको है तो आप हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज़। तो उसके लिए आपकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, कोई भी डिसीज़ से पहले उसके सिम्टम्स हमारी बॉडी में अराइज होते हैं। सिम्टम्स का मतलब क्या होता है, लक्षण, जो किसी भी एक डिसीज़ के होने वाले हमारी बॉडी में जो उसके थोड़े से इफ़ेक्ट पहले आते हैं, जिनकी वजह से हम किसी डिसीज़ को डायग्नोस कर पाते हैं। कि जैसे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो सिम्टम्स के बेस पे टेस्ट करवाते हैं और फिर उस टेस्ट के बेस पे ये डायग्नोस किया जाता है कि आप कौन से डिसीज़ से सफ़र कर रहे हो या नहीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को सपोज़ टाइफाइड है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, बार बार फीवर होना, ठीक है, वॉमिटिंग होना, कुछ भी खाने का मन नहीं करना, तो इस तरीके से आपकी बॉडी में पेन होना। तो मतलब ये क्या है, ये टाइफाइड के सिम्टम्स हैं। तो इन सिम्टम्स के बेस पे डॉक्टर जो है वो टेस्ट कंडक्ट करेंगे और फिर आप वो बताएंगे कि आप कौन से डिसीज़ से सफ़र कर रहे हो। तो बीमारी की जो पहचान होती है वो उनके सिम्टम्स, लक्षण से ही होती है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, डिसीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ मैंने आपको एक टेबल के थ्रू बताया है कि जो हमारे इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, जैसे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपके वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वॉर्म्स का मैंने लिया है, और इनकी वजह से कौन कौन से डिसीजेस जो हैं वो स्प्रेड होते हैं। सो इट इज़ शोन हेयर विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। तो चलिए हम इनको देखते हैं। वायरस से होने वाले जो डिसीजेस हैं वो हैं आपके कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड एड्स। दीज आर सम डिसीजेस विच जिनका जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन होता है, वायरस होता है। तो ये वायरस की वजह से होने वाले डिसीजेस हैं। नेक्स्ट बैक्टीरिया से होने वाले डिसीजेस हैं आपके बेटा कोलेरा, टाइफाइड, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोला जाता है, टेटनस एंड फूड पॉइजनिंग। तो दीज डिसीजेस जिनका पॉजिटिव एजेंट कौन है, बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया की वजह से होने वाले कुछ डिसीजेस होते हैं। नेक्स्ट फंजाई की बात की जाए तो जो भी जितने भी स्किन इन्फेक्शंस हैं, स्किन इन्फेक्शन मतलब जैसे दाद वगैरह हो जाता है, तो जो भी स्किन से रिलेटेड जो भी डिसीजेस होते हैं उनका पॉजिटिव एजेंट कौन है, फंजाई होता है। नेक्स्ट बात की जाए अगर प्रोटोजोआ की तो मलेरिया, काला अजर, डायसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, दीज आर सम डिसीजेस जिनका पॉजिटिव एजेंट कौन होता है, प्रोटोजोआ। सो दीज डिसीजेस आर स्प्रेड ड्यू टू प्रोटोजोआ। नेक्स्ट बात की जाए अगर वॉर्म से, तो वॉर्म से कौन कौन से डिसीजेस होते हैं,
जो आपके इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वॉर्म्स वगैरह होते हैं ना, दे आर द कॉजेटिव एजेंट और मैनी इन्फेक्शंस एज वेल एज एलिफेंथियास। सो ये भी एक डिसीज़ है जिसका कॉजेटिव एजेंट कौन है? वॉर्म। तो इस तरीके से इस टेबल से हमें क्या पता लग रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर वेरी हार्मफुल फॉर अस। वैसे वो यूज़फुल भी होते हैं, लेकिन उनसे बहुत सारे डिसीज़ स्प्रेड होने का खतरा रहता है, और ये वो डिसीज़ हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने और क्या बताया है कि डिसीज़ किस किस की वजह से और हो सकते हैं। डिसीज़ कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू मैनी एनिमल्स एंड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो ये भी आपके कुछ वो हैं कारण हैं जिनकी वजह से डिसीजेस या बीमारियां फैलती हैं, एयर से, वाटर से, एनिमल से एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। तो कौन कौन से डिसीजेज हैं जो एयर मतलब पॉल्यूटेड एयर या कॉन्टामिनेटेड एयर में सांस लेने से होती हैं? तो इसमें एयर में आती हैं आपकी कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, ट्यूबरकुलोसिस है। तो ये कुछ ऐसी कॉमन डिसीजेस हैं जो कॉन्टामिनेटेड एयर की वजह से फैलती हैं। बात की जाए अगर वाटर से, कॉन्टामिनेटेड वाटर या पॉल्यूटेड वाटर को पीने से कौन कौन सी डिसीजेज हो सकती हैं? कोलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, डाइसेंट्री, हेपेटाइटिस, पोलियो। सो ये कुछ ऐसी डिसीजेस हैं जो कॉन्टामिनेटेड वाटर या पॉल्यूटेड वाटर को पीने से हो सकती हैं। एनिमल्स की बात की जाए तो रेबीज, आप सबने इसका नाम सुना होगा। तो रेबीज जो है वो एनिमल बाइट की वजह से होते हैं। और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में इसमें आपके जो सेक्सुअल डिसीजेज होते हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअली एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होते हैं, तो इसमें आपका एड्स आता है और सिफिलिस आता है। तो ये कुछ डिसीजेस हैं जो एयर, वाटर, एनिमल्स या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड हो सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द डिसीजेस। अब हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम इन डिसीजेस से कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो वो हमारा नेक्स्ट वीडियो का पार्ट रहेगा। सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट्स। थैंक यू सो मच।